मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, कोई नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। कागर में मन के मेरे, कागर में मन के मेरे सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे किलो, आनंद सिंधु लेता अंतर में हिलो। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। ये संगम की सुहानी घड़ियां भगवान हम बच्चों को कहता है, तुम सब मेरे कौन हो, राज दुलारे हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्यार, ये बाबा कहता है कोटों में कोई तो कोई में भी कोई, बाबा कहता है आत्माओं को संगम पर ये परमात्म प्यार की पालना मिलती है। ऐसा नहीं है कि भगवान काट छाट करता है कि इसको देनी है इसको नहीं देनी। यहाँ बैठे हम खुद ही कह रहे हैं कि जाने क्या देखा मुझे। भगवान कहता है कि मैं सबका हूं, लेकिन लेने वाले ही नंबरवार है। जैसे बारिश होती है ना, हाँ, तो बारिश तो संभाव से हो रही है, पहाड़ों पर भी एक जैसी है, नदियों झीलों में भी वही बारिश है, हाँ। लेकिन जो पहाड़ है ना, वो अहंकार से ऊंचे खड़े हुए हैं जैसे, तो कुछ नहीं ले पाते। बारिश खत्म होती है, पहाड़ वही के वही। लेकिन जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, जो तालाब हैं, ये सब भर जाते हैं लबालब। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पे भी जो आत्माएं हैं, बाबा ने कहा वो सब नंबरवार है। 84 का पार्ट तो बाबा कहता है सब नहीं खेलते, है ना।
हर आत्मा, बाबा ने कहा, सतयुग से नहीं खेल रही है पार्ट संसार में आकर। तो बाबा कहता है फिर जितना बाबा कहता है तुमने सुख देखा सतयुग से, उतना बाबा कहता है यहाँ पर दुख देखा। क्योंकि अगर कोई बहुत रिच फैमिली का बच्चा हो, जिसने कभी किसी चीज का अभाव नहीं देखा जीवन में, है ना, उसके लिए अगर इतनी सी भी मुसीबत आ जाएगी तो उसको बहुत बड़ी लगेगी, नहीं मैनेज कर पाएगा ना, वो कहेगा मैंने कभी ऐसा समय देखा ही नहीं। हाँ, जिनके घर में नौकर चाकर होते हैं वो देखो वो कुछ नहीं कर पाते खुद से। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये संसार है ही दुख धाम। तो दुख धाम है तो बाबा ने कहा ये भी इस संसार की, इस कलयुग की एक विशेषता है कि दुख में ही क्या होता है, दुख वो अग्नि है ना, दुख वो अग्नि है जो क्या करती है, हमको हमको निखारती है। जैसे सोना होता है ना, तो उसको आग में अगर डालो तो जो भी उसकी मिलावट है, हाँ, जो बाबा कहता है ना, जो अलाएं हैं वो सब बाहर निकल जाती है। तो दुख भी वो आंच है, वो अग्नि है जो हमको तपाती है अंदर ही अंदर। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब बच्चे कहाँ बैठे हो, हाँ, भगवान के प्रांगण में बैठे हैं, भगवान की गोद में बैठे हैं। तो क्या शिक्षा देता है, हम फंस कर बैठे ना, हाँ, क्या कहते हैं हम कहते हैं भगवान हमको हमारे दुखों से छुड़ाओ, हमको इस भाव से पार उतार दो, पुकारते हैं ना उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आकर के तुमको, हाँ, बाबा कहते हैं ये ज्ञान देता हूँ। ज्ञान क्या है, हाँ, बाबा ने कहा जैसे स्वाति की बूंद है, ओस की बूंद है। बाबा ने कहा ये झूठी नहीं है, ये वो नहीं है जो तुमने पहले कईयों के मुख से सुन रखा है, नहीं, बाबा ने कहा। तो क्या ज्ञान सुनाता है बाबा, बाबा कहते हैं बच्चे वक्त है कम अभी। आज बाबा ने देखो बार बार समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे अचानक का पेपर है। अब बाबा ने कहा जो भी कुछ होना है वो कैसे होगा, अचानक से होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या चाहिए, बाबा कहता है मुझे तुम बच्चे कैसे चाहिए अभी। बाबा ने कहा एक तो एवर रेडी। जो बच्चा होशियार होता है ना, उसे टीचर कभी भी बिठा दे कि आज सरप्राइज टेस्ट है आपका, वो कभी भी डरता नहीं। क्यों, एवर रेडी है। बाबा जी ने कहा आपको एवर रेडी रहना है। किस लिए, किस लिए रेडी रहना है, बाबा ने कहा बच्चे ये रोल जो आप खेल रहे हो ना, ये किसी भी मूवमेंट पे बाबा कहता है बस अब जाने वाला है। इसके लिए बाबा बच्चों को पुरुषार्थ करा रहा है ना। आज की सारी मुरली किस पर चलाई बाबा ने, पुरुषार्थ पर। बाबा कहते हैं बच्चे अचानक से बाबा कहता है बच्चे वो समय आके खड़ा हो जाएगा। तो सर्व शक्तियां हैं आपके पास, हाँ, सर्व शक्तियां किनके पास होंगी, बाबा ने कहा जो बाप के समान मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे। तो बाबा कहता है अगर तुमको सतयुग में फर्स्ट जन्म लेना है तो बाबा ने कहा फिर कैसा, बाबा ने कहा आपकी जो स्थिति है वो भी कैसे होनी चाहिए, स्टेज कैसी होनी चाहिए, वो भी बाबा कहता है फर्स्ट स्टेज होनी चाहिए, अव्वल दर्जे की। अगर सतयुग में तुमको पहला जन्म लेना है तो उसके लिए बाबा कहता है यहाँ
ये जो संस्कार अभी बाबा कहता है मैं इमर्ज कर रहा हूं आपके अंदर, बाबा ने कहा इन संस्कारों को यूज करने का बहुकाल का तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए। फिर बाबा कहता है फिर गे नहीं करना कि कर लेंगे हो ही जाएगा, जब अंत समय आएगा तो वैराग्य आ ही जाएगा, फिर तो कर ही लेंगे। बाबा ने कहा नहीं। एक तरफ बाबा ने कहा यहाँ राम खड़ा, दूसरी तरफ बाबा ने कहा वहां रावण खड़ा है। वो बाबा कहता है जब भीतर प्रवेश करता ना संकल्पों के रूप में, तो तुम क्या कहने लगते हो कि कर लेंगे हो ही जाएगा। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है बच्चे अभी जो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे उनके लिए मार्जन है। अगर कोई ये सोचे कि अंत में ही कर लेंगे, बाबा कहता है फिर नहीं होगा। तो परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म शिक्षाएं हम बच्चों को मिल रही हैं, और मिलने के बाद भी हम टस से मस ना हो, है ना, तो क्या होगा फिर। आज एक बहन से बात हुई, बहुत सुंदर उन्होंने, है ना, क्योंकि बाबा कहता है मेरे बच्चे ही सब नंबरवार हैं, सब बच्चे नंबरवार हैं। कैसे कहते हैं, एक बार एक बस में एक आदमी चढ़ गया बिना टिकट। तो तख्ती टंगी थी सामने बस के अंदर कि बिना टिकट बस में बैठना कानूनन अपराध है, पकड़े जाने पर जुर्माना इतना। तो जब टिकट चेकर आया ना तो सबसे टिकट पूछने लगा। तो वो जो आदमी खड़ा था जो बिना टिकट के था, उससे पूछा भाई कहाँ जाओगे, आपकी टिकट कहाँ है। तो बोला भैया टिकट तो मैंने लिया नहीं। कहते वो तख्ती नहीं दिख रही तुझे। क्या कहा। कहता बिल्कुल तख्ती दिख रही है, तख्ती दिख रही है कि इस बस में जो भी बिना टिकट के बैठेगा वो कानूनन अपराध है और फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। कहता फिर तख्ती भी पढ़ रहा, फिर टिकट भी नहीं ले रहा। कह रहा देख ध्यान से पढ़, तख्ती पे लिखा है जो बिना टिकट बस में बैठेगा। इस तख्ती की वजह से तो मैं बैठा नहीं, मैं खड़ा हुआ हूं। बैठने पर अपराध है ना, खड़े होने पर तो नहीं है। अब लाइन तो वही लिखी थी, लेकिन पढ़ने वाले ने उसका मतलब भी कुछ और समझा। क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही मुरली पढ़ाता हूं सबको, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे बच्चे नंबरवार, है ना। आज की जो मुरली बाबा ने चलाई ना, इसमें बाबा ने बार बार पुरुषार्थ के ऊपर हाईलाइट किया। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है, बहुकाल का अभ्यास होना चाहिए। सर्व शक्तियों को बाबा ने कहा बच्चे अभी यूज करना है। हाँ? दुआएं जमा भी करनी है, और बाबा ने कहा दुआएं आगे देनी भी है। तो बहन कहने लगी, कहती बाबा ना रोज रोज कहता है ना कि मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देख सकता। एक तरफ पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा देता है, कहता है पुरुषार्थ करो, बिना पुरुषार्थ तुमको पानी भी नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ तो तुमको करना पड़ेगा, सारा मदार बाबा कहता है पुरुषार्थ पर है। एक तरफ कहता है कि मैं बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। अगर हम व्याकरण को उठाएं ना, तो पुरुषार्थ का और मेहनत का अर्थ हम एक ही निकालते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ बाबा कहता है पुरुषार्थ पर मदार है सारा। कभी कभी मुरली में कहता है कि तुम ब्रह्मा कुमार हो या पुरुषार्थी कुमार हो। कभी कभी कहता है मैं बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता, है ना। तो सुनने में बार बार ऐसा ही लगता है कि
बाबा तो कह रहा है ना, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ संगम पर। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि संगम हमारा चाइल्डहुड है ना। तो चाइल्डहुड में तो बच्चा कुछ भी नहीं करता, सारे काम माँ कर रही होती है उसके। तो हमारा तो ये मौज मनाने का समय है ना। तो वो बहन ने क्या कहा, वो कहती है मेरे को ना रात को बर्तन धोने थे, तो मुझको बाबा की बात याद आई कि बच्चे मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देख सकता। तो बहन ने फिर वो बर्तन छोड़ दिए। आज्ञाकारी। बाबा कहते हैं देखो, होता है ना कभी कभी आदमी थोड़ा अनइजी फील करता है, थोड़ा अनफिट है, कहीं दर्द है, तो मन नहीं है, तबीयत नहीं है करने की। तो हम फिर वो ज्ञान, बाबा कहता है मैं बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। तो हम सोचते हैं कि ठीक है बाबा तो है ना, फिर छोड़ो बर्तन। मजे की बात तो ये है कि सुबह भी मैंने ही करने हैं। अगर वो बहन यहाँ है, अगर वो उचित समझे, तो एक बार बोल सकते हैं कि वो बर्तन अगर मैंने रात को स्किप करे हैं तो नेक्स्ट डे मैंने किए हैं, है ना। देखो बाबा जो मेहनत कहता है ना, बाबा कहता है सारा मदार किस पर है, कर्म पर। आत्मा ये शरीर लेकर बैठी है, किस लिए, किस लिए। बाबा कहता है तुमको कलयुग से सतयुग लाना है, ये एक कर्म है। इस कर्म में बाबा कहते हैं बच्चे वो तुम्हारे पुराने संस्कार आड़े आते हैं। वो बाबा कहता है मैं अभी तुमको क्या करा रहा हूँ, बाप समान। बाबा ने कहा बच्चे जैसे मैं हूं ना, करण करावन हार। बाबा कहते हैं तू आत्मा भी बाप समान। बाबा आत्मा की जो भी महिमा है, चाहे वो पुण्य आत्मा बनती है, पाप आत्मा बनती है, वो कर्मों के आधार पर ही बनती। ये जो देवी देवता हम कह रहे हैं कि सतयुग त्रेता देवी देवता है, ये भी कोई श्रेष्ठ कर्म किए हैं तब तो देवी देवता बने ना। तो कर्म क्या है, कर्म का कौशल क्या है। बाबा कौन सी मेहनत नहीं देखना चाहता, समझना ध्यान से। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म, कर्म तो बाबा कहता है वो बीज है, जो बाबा कहता है जब तुम करते हो तो उसके परिणाम फल के रूप में तुमको मिलते हैं। बाबा कहता है कर्म तो करना ही है। कर्म को तो कहते हो कर्म पूजा है। कर्म को तो पूजा कहा ना तुमने। पूजा में क्या होता है, पूजा वो शुद्ध है जिस पूजा में कोई स्वार्थ नहीं हो, है ना। आज बिना स्वार्थ की पूजा है नहीं। अब समझना ध्यान से, बाबा को कौन सी मेहनत नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म तो कर, लेकिन कर्म का कौशल सीख। कर्म का कौशल कहता है कि कर्म किया, कर्म हुआ, ड्रामा नूंद अनुसार। जैसे भगवान भी आया है देखो संगम पर, आया है ना। क्या कहता है, वो कहता है कि ड्रामा की नूंद अनुसार बाप बैठ बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा की जो नूंद है वो कल्प पहले जो सुनाया था वही बाबा ने कहा रिपीट होता जाता है। कर्म तो कर रहा है वो भी पर काया में, लेकिन क्या कर रहा है, कर्म का कौशल क्या सिखा रहा है। वो कहता है कि तू कर्ता मत बन, कर्ता मत बन। एक फिल्म के अंदर अगर अमिताभ बच्चन किसी बैंक में रॉबरी कर रहा है, बैंक है ना,
तो बैंक लूटना क्या है? बैंक लूटना एक क्राइम है। कहानी के अंदर फिल्म की डिमांड है कि अमिताभ बच्चन को बैंक रॉबरी करनी है। अब समझना ध्यान से, ये मिक्स हो जाती है कहानी कि अमिताभ बच्चन गया है बैंक लूटने, या फिल्म का वो जो कैरेक्टर है, वो जो किरदार है, वो पहुंचा है। समझना, रियल अमिताभ बच्चन में आत्मा, लाइक गॉड। कोई डूअरशिप नहीं है मेरी। हाँ, इस फिल्म के अंदर मैंने ये रोल किया है। डायरेक्टर के द्वारा स्टोरी मिली है कि मुझको इस बैंक में ये लूट करनी है, ये रॉबरी करनी है। तो कर्म तो किया है उसने फिल्म के अंदर, एक्ट तो किया है, रोल तो किया है, परफॉर्म किया है, लेकिन वहां वो करता नहीं है। कोई केस नहीं बनेगा अमिताभ बच्चन के ऊपर कि इधर आओ, आपने बैंक लूटा। बनेगा? हम ये कर रहे हैं, हम वो जो उलझ जाते ना कहानी के अंदर। बाबा कौन है? बाबा कहते हैं बच्ची मैं आत्मा, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। डूअरशिप है ही नहीं। हाँ, कहता तो है कि इस संसार का मैं रचयिता हूं। बोल तो जाता है कि मैं रचयिता हूं, बाकी सब रचना है। लेकिन क्या कहता है? कहता है सब बना बनाया। मैं विनाश नहीं करता हूं, नूंद है। स्वर्ग की भी नूंद है। कल्प पहले जो बच्चे निमित्त बने, खुद देखो, राम सेतु बांधा है, बंदरों से बंधवाया है। ये तो शोले फिल्म का ठाकुर है, संजीव कुमार, जिसके दोनों हाथ नहीं है। ऊंचे ते इसीलिए ऊंचे ते ऊंचा है, इसीलिए संसार में सबसे न्यारा है ना। दुनिया तो कहती है भगवान ने दिया था, भगवान ने ही ले लिया। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे नॉलेजफुल बन रहे हो ना, भगवान ने दिया था। बाबा ने कहा बच्चे सारा जतन तो तुम करते हो, सारा नाक नक्शा तो यही तैयार होता है। न मैंने दिया न मैंने लिया। ड्रामा की नूंद थी, जिस आत्मा का जब पाठ था वो आया, जब बाबा ने कहा पाठ खत्म हुआ वो चला गया। समझना, ये मेहनत बाबा हमारी नहीं देखना चाहते है। अब सोचो अमिताभ बच्चन है, उसने एक्ट तो कर दिया, एक बैंक लूट लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? बैंक लूट गया। अब अमिताभ बच्चन कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही, शूटिंग भी खत्म हो गई, सेट से घर वापस भी आ गया, उदास है, कहता है मेरे को नींद नहीं आ रही, मैंने बहुत गलत काम किया है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चोरी करूं। क्या सोचेगी दुनिया जब थिएटर पे कल को ये फिल्म रिलीज होगी कि मैंने, हरिवंश राय बच्चन की औलाद ने एक बैंक रॉबरी करी। कल को मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, मेरे करियर का क्या होगा, अगली फिल्म मुझे कौन देगा। बाबा कहता है ये मेहनत मैं नहीं देखना चाहता तुम्हारी। ये जब तुम मेहनत करने बैठ जाते हो ना, कहानियों में फंस फंस कर, बाबा कहता है ये मेहनत क्या करती। बाबा कहते हैं तुमको भुला ही देती है कि तू कौन है, तुम्हारी शक्तियां, जिसको बाबा ने कहा ना कि बच्चे भाव और भाव अशुद्ध हो जाती है तुम्हारी। क्योंकि डूअर कौन बना हुआ है यहाँ? हाँ? ये तो सोचो चलो एक रॉबरी का केस था, तो अमिताभ बच्चन फिर सोचने बैठ गया कि यार ये तो गलत हो गया, कल को लोग मुझे चोर समझेंगे।
समझेंगे चोर? हाँ? बैंकों की प्रमोशन कर रहा है अमिताभ बच्चन आज, मुथू फाइनेंस को प्रमोट कर रहा है आज। लोगों ने तो बिजनेस दे दिया इसको। असली बात तो ये है। कौन सी में बाबा ने कहा डूअरशिप करता, वो मेहनत नहीं देखना चाहता। वो मेहनत करते हो दुखी होते हो कि हाय मैंने किया, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन। करने के बाद भी कौन सा मुझको इनाम मिल रहा है। किसकी नहीं करी, औलाद की नहीं करी, इसकी नहीं करी, उसकी नहीं करी। बाबा कहते हैं ये जब तुम करते हो ना, ये मेहनत मैंने, ये मेहनत तुमसे माया कराती है। ऐसे तुम सतयुग में नहीं आ सकोगे। सतयुग के अंदर मेहनती कुमार कुमारी नहीं चाहिए। जो कुछ हुआ ड्रामे की नूंद थी, ड्रामा बाबा को पसंद है। अमिताभ बच्चन यही कह रहा है यार, स्टोरी डायरेक्टर, डायरेक्टर पैसा लगा रहा है, स्टोरी उसी की है। जब उसने एक्सेप्ट कर ली, अप्रूव कर दी, तो मुझे तो सिर्फ एक्ट ही करना है, मुझे तो सिर्फ एक्ट करने के ही पैसे मिलेंगे। मैं क्यों बुद्धि दौड़ाऊं कि कहानी ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी मेहनत, जो करने बैठ जाते हो कि मेरे रिश्ते कैसे हैं। मुझे किसी भी रिश्ते से कभी कुछ मिला ही नहीं, बावजूद मैंने तो सबके लिए अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया। तन से भी करके दिया लोगों को, धन से भी करके दिया, मन से भी करके दिया, लेकिन कुछ मिला नहीं। ये अमिताभ बच्चन फिर बैठ गया मेहनत करने। है ना, बागबान फिल्म आई थी ना हेमा मालिनी के साथ में। 4 बेटे थे उसके। तो 4 बेटों के साथ उसने जब वो देखा कि बेटे जो हैं अभी कैसे हो गए, कोई कंस बन गया, कोई दुर्योधन बन गया, कोई दुशासन बन गया। उसका पार्ट है फिल्म में बेटे बहुओं के हाथ से दुखी होने का। होगा वो दुखी, स्क्रीन पर दुखी होगा, रोएगा, कई रातें भूखा ही सोएगा। पार्ट है उसका। समझना ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। पार्ट में फिल्म के अंदर वो रोल करते हुए अमिताभ बच्चन रोएगा भी सही, पछताएगा भी सही कि मैंने क्या नहीं किया। लोन ले लेकर इनको पैसा दिया, आज बाप का चश्मा टूट गया, इनके पास पैसा नहीं है बाप का चश्मा जुड़ाने के लिए। कह रहे पापा थोड़े दिन रुको। ये वही बाप है जो रात को अगर टाइपराइटर लेके बैठ जाता है तो बच्चे दुखी हो जाते हैं, कहते हैं क्या कटकट लगा रखी है, सोने नहीं देते। अमिताभ बच्चन भोगेगा दुख बच्चों के हाथ से। सुबह सुबह न्यूज़पेपर लेके बैठेगा, बच्चे आएंगे कहेंगे आपको कहीं जाना है, रिटायर्ड तो हो, हमें पढ़ने दो पहले अखबार, सारा दिन पढ़ते रहना। अपमानित होगा, दुखी होगा, धन से, संबंध से परेशान होगा, रोना है उसको, ये फिल्म मिली है उसको। ये मेहनत तो वो करेगा, क्योंकि ये मेहनत जब वो स्टेज पर करेगा, ऑडियंस ऑडियंस कनेक्ट करेगी उससे कि देखो ये तो मेरे घर की कहानी इसने स्क्रीन पर सुना दी। लोग कहेंगे बहुत अच्छी फिल्म है, बिल्कुल आज के हालात पर बनी है फिल्म, बिल्कुल हमारा ही दर्द बयान किया है पर्दे पर। बहुत नेचुरल एक्टिंग की है अमिताभ बच्चन ने, लोग तालियां बजाएंगे, फिल्म हिट होगी, पैसा कमाएगी। लेकिन यही अमिताभ बच्चन जब ये अपने आप को अमिताभ बच्चन देख रहा है, माना अपने को आत्मा समझता है, तब तब ये मेहनत बिल्कुल नहीं करने वाला कि भगवान मेरे ये 4 बेटे ये कौन से जन्म के बदले ले रहे हैं मुझसे।
ये मेहनत बिल्कुल नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करने वाला। कि कौन सी घड़ी में पैदा हुए मनहूस कहीं के, इससे अच्छा तो 4 बेटियां हो जाती। ये मेहनत बिल्कुल नहीं करेगा। ये कहानी के ऑपोजिट, कैरेक्टर्स के ऑपोजिट, उनके संस्कारों के ऑपोजिट कभी बुद्धि को नहीं दौड़ाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि ये कहानी बनी बनाई है। पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक किस चीज में रस लेती है, वही टॉपिक दिखाया गया है स्क्रीन के ऊपर। ये मेहनत अमिताभ बच्चन बिल्कुल नहीं करेगा। कि काश ना लोन लिया होता, ना इतना कर्जा सर पे होता। वो सबक देता है बच्चों को कि दुनिया में लोग जो है ना, वो माँ बाप को एक सीढ़ी की तरह यूज करते हैं बस। लेकिन वो भूल जाते हैं कि माँ बाप सीढ़ी नहीं होते, माँ बाप तो पेड़ हैं, बीज हैं, जड़ हैं। अगर ये सूख जाए तो पत्ते हरे भरे नहीं रह सकते। ये शिक्षा दी गई है ना। अगर उस कहानी के अंदर वो इमोशंस नहीं भरे गए, अगर वो दर्द नहीं छलकाया गया, तो बिजनेस करेगी फिल्म? नहीं करेगी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मेहनत तुम करते हो, ये माया भीतर प्रवेश कर जाती है। जब बाबा ने कहा तुम आत्मा, बाबा ने कहा वो ड्रीम करेक्टर जीने बैठ जाता है। इसको बाबा कह रहा है तुम पतित बन गए, बेसमझ बन गए। बार बार कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। बड़ा मुश्किल है अमिताभ बच्चन के लिए कि खुद को, ये जो बागबान फिल्म में एक सफरिंग फादर है ना, ये बड़ा मुश्किल है अमिताभ बच्चन के लिए इससे अपनी आइडेंटिटी को अलग करना। कितनी देर लगेगी? क्या कहेगा अमिताभ बच्चन कि भाई मैं जब शूटिंग से पैक करके जब घर जाऊंगा ना, तब मैं महसूस करूंगा मैं अमिताभ बच्चन हूं, अभी तो नहीं। दूर है अमिताभ बच्चन अपने से। कितनी दूर है? कितनी दूर है अमिताभ बच्चन? क्या कहोगे? अरे अमिताभ बच्चन ही तो है वो जो प्ले कर रहा है। अमिताभ बच्चन ही नहीं होता तो ये बागवान का बाप कहां से आ गया? इसलिए बाबा हमें बार बार क्या दिखाता है? बाबा कहते तुम देहभान में फंस जाते हो, कहानियों में फंसते हो, चरित्रों में फंसते हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मुझे ज्ञान समझ में ही नहीं आता। इससे अच्छा तो मैं भक्ति में ही ठीक था। तो वहां कौन से तोते उड़ा लिए थे? वहां तो लोगों के हाथ पैर ही जोड़ रहे थे, किलस ही रहे थे, टॉर्चर ही हो रहे थे। अब तो बाबा ज्ञान की रोशनी दे रहा है। बाबा कह रहे बच्चे तू भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, और ये ड्रामा बना बनाया है। ये तो बाबा कहता है चेंज हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा अविनाशी है ना। तो बाबा कहता है अविनाशी आत्मा के अंदर, माना हर आत्मा के अंदर जो जो बाबा कहता है वो पार्ट अपने अपने संस्कारों के चश्मों से खेल रही है। बाबा ने कहा वो उनका बंधा हुआ पार्ट है, जैसे आपका बंधा हुआ पार्ट है। अब वो बागवान फिल्म कई साल हो गए उसको रिलीज हुए, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी उस फिल्म को कोई भी प्ले करेगा ना, वैसे ही चले। ऐसा नहीं है कि घिस घिस कर कई सालों के बाद कोई कहानी बदल जाएगी, कोई डायलॉग बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। बाबा कहते हैं 84 कहानियों में आपने रोल प्ले किया है। तुम्हारे दुख का बीज क्या है? दुख का कारण क्या है? क्या कारण है तुम्हारे दुख का? और बाबा ने कहा ये दुख भी समझना। बाबा कहता है अगर वो अमिताभ बच्चन पतित ना बनता, सोचो एक बारी अगर ऐसे ही, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो रोज शूटिंग पे जाता है अपने घर से, उसको अपना घर याद है, उसको अपना असली बाप याद है।
उसको अपनी वैल्यूज का पता है कि मैं कौन से खानदान का हूं, है ना। और हम 5,000 साल से यहाँ नौटंकी पे नौटंकी कर रहे हैं। एक शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा ले आते हैं, घर नहीं जाते बीच में। लोग तो कह देते हैं मर गया तो भगवान के पास चला गया। हाँ? बाबा ने कहा बच्चे कहाँ है भगवान, कौन सा भगवान है? एक भगवान तो पहले मुकर्रर करो। और भगवान का घर कहाँ है? कौन सी ट्रेन, कौन सी फ्लाइट जा रही है? किसको जाना है भगवान के घर? आत्मा को जानते हो तो इसी को ही नहलाने जाते हो हरिद्वार गंगा के घाटों पर। तुम्हारे बाबा ने कहा साधु सन्यासी, वो भी तो भगत है। वो भी बाबा कहता है गंगा के घाटों पे जाते हैं। और तुम बुला भी रहे हो यदा यदा ही धर्मस्य। कौन आएगा जब कह रहे हो सबके अंदर भगवान है? कहाँ जाना है तुम्हें? तुम तो कह रहे हो कि भगवान कहता है कि जब मैं तीसरी आंख खोलूंगा ना तो पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी। ये भगवान की करतूत है। क्या करें हम? हमने भी पढ़ रखा है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, है ना। बाबा कहता है ये ज्ञान, ये जो तुमने विद्या सीखी, बाबा ने कहा इससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, जन्म जन्म यही धक्के खाना फिर। इसलिए बाबा कहता है सब बच्चे नंबरवार, कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। बाबा कहता है ये परमात्म शिक्षा के अधिकारी बनते हैं। क्यों? पहले तो बुद्धि खुलेगी नहीं, बोलेंगे हम तो मानते नहीं कि भगवान आया। रात को मोबाइल पे आता है 9 से 10, लिंक भेजता है गूगल मीट पे। हम तो नहीं मानते। भगवान के पास में भी फोन है, भगवान का भी फोन नंबर है। हमें दो जरा, सोचो भगवान का ये अगर नंबर हो 85860, क्या करोगे? कुछ करोगे? भगवान का नंबर अगर आपके पास हो, क्या करोगे? अपने मन से पूछना। स्टोरी एडिटिंग, किसी का पार्ट चेंज करेंगे ना, ये सब हम ये सब करना चाहते हैं। हमारी भक्ति करने का तात्पर्य भी यही था कि भगवान मेरा मेरा पार्ट ऐसे, काश ऐसे, काश ऐसे, काश। और मेरे जीवन में ना बस ये नहीं हुए, मेरे जीवन में ऐसा 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 कुछ हो। बाबा ने कहा ये स्टोरी हिट नहीं होती ना, फिर स्टोरी हिट नहीं होती। रामायण में वनवास ना हो और महाभारत में अगर कौरव और पांडवों के बीच में अगर युद्ध ना हो, तो बाबा कहता है कहानी हिट होती नहीं ना बच्चे। क्यों? क्यों नहीं हिट होती? क्योंकि बाबा कहते हैं ये जो डिजाइन है पूरे ड्रामे का ऐसा ही है, आधा सुख है आधा दुख है। दुख माना, बाबा कहते हैं दुख माना, दुखों का ताप होता है। दुख भी अग्नि के समान है, दुख में भी झुलसते हैं हम, दुखों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। तो दुख भी क्या करता है? वो तराशता है। दुखी होता है आदमी, धक्के खाता है, भटकता है, खोजता है। क्या खोजता है? बाबा ने कहा बच्चे दुख के कारण ही तुम भटकते भटकते आत्मा को पाते। ये ड्रामा की नूंद है। इसलिए मुझको कलयुग के अंत में आना है, दुख धाम की दुनिया में आना है, जब तुम पतित बनकर बैठे हो। पतित बनना माना, अमिताभ बच्चन है ना, वो खुद को भूल चुका है अभी, वो कहानियों में उलझा है। वो बहन पूछ रहे थे, कहते मुझे एक बात आप बताओ कि क्या मैंने पिछले जन्मों में इतना कुछ किया हुआ है लोगों के साथ? क्या सुनना चाह रहा है आदमी? ये रोशनी की तरफ हम जा रहे हैं या और अंधेरे की तरफ? बाबा भी नटशेल में बात कर रहा होता है ना।
कई चीजों के लिए बाबा कहता है जास्ती विस्तार में जाना क्यों। एक बार हम सुन रहे थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। लोग कई बार किसी कुछ ऐसे जानकार होते हैं जो आदमी को पिछले जन्मों की तरफ ले जाते हैं, है ना। आत्मा 84 नहीं, मैं कहती हूँ लाखों जन्मों पीछे जा सकती है, लाखों। पूरा साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल, रिपीटिशन है। तो वो जो लेडी थी, फॉरेनर थी कोई, तो क्योंकि इस लाइफ में काफी अच्छी हाईली एजुकेटेड थी, फिर सन्यास भी ले लिया था उसने, तो उसके मन में था कि मेरा पिछला जन्म तो जरूर मैं कुछ खास रही होंगी, तो मेरे पिछले जन्म से ये जन्म मुझको मिला। तो जो उसका गुरु था ना, उसको उसने इंसिस्ट किया कि भी मैं पास्ट बर्थ अपना देखना चाहती। उन्होंने मना किया उसको। वो कहने लगे कि जरूरत नहीं है ना, पिछले में क्या जाना, जो वर्तमान है बस यही सब कुछ है। लेकिन फिर भी उसको कुछ बहुत अपेक्षाएं थी अपने पिछले जन्म से कि मैंने कितना कितना अच्छा कुछ किया होगा। तो जब वो पिछले जन्म में उसको लेके गए तो उसने क्या देखा पिछले जन्म में कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है, रो रही है, दुखी हो रही है। और जब वो सारा सीन देखकर वो फिर से उसको इस जन्म में लेके आए तो उसके चेहरे पे वो हंसी गायब हो गई, क्योंकि अब संन्यास लिया था उसने। हंसी गायब हो गई, वो दुख की छाया में जैसे घिर गई। तो गुरु ने कहा क्या हो गया। कहती मैं तो बिल्कुल टूट चुकी हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पिछले जन्म में ऐसी थी, है ना। तो पिछले जन्म की तस्वीर देखकर क्या किया, अभी जो रंग भर रही थी ना, ये है हमारी यात्रा है। आदमी दूसरे से पूछ रहा है कि मैंने क्या ऐसा कर दिया होगा पिछले जन्मों में, आप बताओ, कि मुझे किसी से सुख ही नहीं मिलता। हमारी तो पूरी जिंदगी लोगों के वेटिंग में ही निकल जाएगी कि कब कोई बदलेगा, कब कोई हंस के बात कर। लोग बात भी करते हैं ऐसे जैसे एहसान कर रहे हैं। रिश्तों की गरज क्या मुझे ही है बस, औरों को नहीं है। यही खड़े हैं ना हम। बाबा कह रहा है बच्चे, पास्ट इज पास्ट, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। मत उखाड़ो, जो वक्त बीत चुका है ना। अमिताभ बच्चन ने कई ऐसी फिल्में कर ली जो उसके करियर को बहुत बड़ा नुकसान दे गई। इमेज भी गिरी, काम भी नहीं मिला, है ना। एक उमंग उत्साह भी नहीं रही कि अब कोई मुझे अच्छा काम मिलेगा। लेकिन एक्टर है, एक्टर है। बाबा कहता है ना पक्के ब्राह्मण। सब सोचते हैं हमको पक्का पक्का बनना है ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण। एक यात्रा है पक्का बनने की भी। कच्चे होंगे तो पक्के बनेंगे। टमाटरों को देखते हो ना, हाँ, टमाटर को देखो, हरा टमाटर, फिर वो पीला टमाटर, फिर एक वो लाल टमाटर। लाल टमाटर बड़े मजेदार, शावा टमाटर बड़े मजेदार। लाल टमाटर सबको अच्छे लगते, लेकिन लाल टमाटर की एक सच्चाई है, एक यात्रा है। पीले से लाल हुआ, हरे से पीला हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म, मल्टीपल स्टोरीज, मल्टीपल पार्ट हमने प्ले किए। भगवान को पसंद है, स्टैंप उसने लगाई है, सेंसर बोर्ड वालों ने अप्रूव कर दिया है। क्यों क्वेश्चन उठाना कि मैंने क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कौन हूं केवल,
एक्टर हूँ। जो खेल मुझे खेलने को दिया गया वो मैंने कर दिया। करना ही था, करना ही था ना। आज भी क्या किया सारा दिन में? अपनी कोई चॉइस थी यहाँ पर? हाँ, आज बाबा ने क्या कहा? राज दुलारे बच्चों को देख रहा हूँ, कौन से बच्चे हैं? बाबा ने कहा सबके मस्तक पर क्या देखता हूँ? स्वराज्य अधिकारी। फिर बाप का दिल तख्त नशीन बच्चे। फिर बाबा ने कहा फिर तुम भविष्य के तख्त नशीन बच्चे। तख्त और ताज और तिलक कौन दे रहा? बाप दे रहा है। तिलक देने का मतलब क्या है? तिलक देने का मतलब है हमको हमारे 84 जन्मों की स्टोरी बता रहा है। सोचो एक बारी कभी, ये जो हमने रामायण देखी ना टीवी चैनल्स पर, हम्म, इसमें एक रोल मिला, किसी ने राम का रोल कर दिया, किसी ने सीता का कर दिया। अब सोचो जिसने रोल किया है ना वो तो भूले बैठा है कि मैंने राम का रोल प्ले किया है ना। अब अगर सोचो वो त्रिमूर्ति शिव आकर बैठ जाए अरुण गोविल के सामने, क्योंकि हम उसको अरुण गोविल ही जानते हैं जिसने इस पार्ट को प्ले किया है, और वो उसको स्मृति दिलाए कि त्रेता युग में तू राम था, दशरथ का पुत्र बना था, और तेरे को जो है ना तेरी सौतेली माँ ने ऐसे ऐसे 2 वरदान बाप को दिए थे तो तेरे को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, है ना। अब वो जो राम वहां बैठा है वो प्रश्न करेगा कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म करे थे कि भी मुझको 14 साल का वनवास हुआ। पूछ सकता है, पूछ सकता है ना, मन में तो विचार आएगा उसके कि भी मुझे सुबह तो कह रहे हैं तेरा राज तिलक होगा, गद्दी पे बिठाएंगे, और रात रात में ये क्या हंगामा हो गया। फिर वो पूछ सकता है कि भी मैंने इस मंत्रा का क्या बिगाड़ा था पिछले जन्म में, पिछले कोई जन्म में कुछ किया होगा तो इन्होंने मेरे साथ ये षड्यंत्र खेला इतना बड़ा, हुआ होगा कि नहीं। सीता भी पूछे त्रिमूर्ति शिव से कि भगवान मेरे कौन से ऐसे कर्म थे, हाँ, जो मैं ऐसे ऐसे मटके से बाहर निकली, जन्म भी देखो ना मेरा कैसा हो। और फिर पति भी कैसा मिला, कहने को तो राम है लेकिन ऐसा पति भी देखो जिसके साथ मैंने 14 वर्ष का वनवास काटा, मेरे कौन से ऐसे कर्म। अमिताभ बच्चन डायरेक्टर के सामने बैठ जाए, बोले कि डायरेक्टर साहब इस फिल्म में मैं 4 बेटों के हाथ से दुखी हो रहा हूँ, मेरे कौन से ऐसे कर्म। है कोई जवाब? कहानी को आंसर करने के लिए एक और कहानी में चले जाओ बस, फिर और क्या कि पिछले जन्म की कहानी में क्या किया, फिर उस जन्म की कहानी में क्या किया, फिर उस जन्म की पिछली कहानी में क्या हुआ। ये सब क्या करना चाहते हैं हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना चाहते हैं कि अच्छा ये गलती मैंने करी थी, तब इसका ये हर जाना, तब वो जो मन है ना वो फिर भौंकना बंद करेगा, नहीं तो वो भौंकता जाएगा, क्यों 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 क्यों। क्योंकि आज मैं क्या देखता हूँ, हाँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं ज्ञान भी सुन रहा हूँ, इतनी खुद के साथ मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे रिश्ते तो सुधर ही नहीं रहे। फायदा क्या है इस ज्ञान में चलने का? बाबा कहते हैं देखो ये कितनी मेहनत तुम मेहनत कर रहा है अमिताभ बच्चन, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पुरुषार्थ क्या करना था, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना था।
बाबा कहता है मैं तो तुमसे कोई पुरुषार्थ भी नहीं करा रहा। वो बार बार कह रहा है कि ये जो बागवान में तू 4 बेटों का बाप बना है ना, वो मुझे कहता है बार बार कि तू ना अमिताभ बच्चन है और मैं डायरेक्टर हूं। ये करना है, वो कह रहा है। आंख में आंसू भी आएंगे, मन प्रसन्न भी करेगा। बाबा कहता है ये सब बना बनाया खेल है। हम बाबा क्यों कहता है अनुभवी मूर्त आत्मा? अनुभवी किस बात के? किस बात के अनुभवी? मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। किस लिए? इन कहानियों को जानने के बाद भी शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। अपने पार्ट से प्रेम है, दूसरे के पार्ट से भी प्रेम है, क्योंकि प्रेम के सागर का बच्चा हूं। इसलिए बाबा कह रहा है मुझे तू मास्टर सर्वशक्तिवान कि सारी कहानी को, सारे सत्य को जानने के बाद भी बाबा कहता है तू इन संस्कारों के चक्र के अंदर, है ना, ये चक्रव्यूह है, ये संस्कारों के चक्रव्यूह, कि मेरा ही अपना खुद का ये संस्कार है कि बार 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 मेरा ही मन मुझको एक कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरी गलती क्या है, ये पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या कर दिया। बाबा ने कहा बच्चे, ये मन की सारी स्क्रिप्ट चलेगी, ये माया ऐसे ही खेलती है, यही तो कहानी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जो नॉलेजफुल आत्मा होगी ना, हाँ, बाबा कहता है वो इन संस्कारों के चक्रव्यूह से अपने को बाहर देखेगी, बाहर दिखेगी। वो बाबा कहते हैं जिनके भी साथ तुम पार्ट प्ले करते हो, किसी भी रिश्ते में जुड़े हो, पति है, बेटा है, बहू है, जो भी है, XYZ, हाँ, बाबा कहते हैं वो इनमें डीपली घुसेगी नहीं। फिल्म की स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी एक कपल है, पति पत्नी है। मैं कहाँ तू कहाँ, जिंदगी है कहाँ, ऐसी कंडीशन है एक दूसरे के प्रति उनकी कि अगर हम इकट्ठे ना हो तो जिंदगी है कहाँ। लेकिन अमिताभ अपने बंगले में है, हेमा मालिनी अपनी जगह है। हर आत्मा का बाबा ने कहा बच्चे सत्य एक ही जैसा, तुम अकेले ही आते हो संसार में, तुमको अकेले ही जाना। लेकिन वो जो मन सोचता है कि खालीपन में कैसे भरूं, मेरी किसी को परवाह ही नहीं है, कोई मुझे फोन ही नहीं करता, हालचाल भी बस ऐसे ही पूछ रहे होते हैं जैसे एहसान कर दिया, जैसे आज का तो काम निपटा, कम से कम आज तो मुंह खोल के ये शिकायत नहीं करे कि फोन ही नहीं करा। ये सारा खेल देखने समझने के बाद भी मैं शांत स्वरूप, संतुष्ट आत्मा, जबरदस्ती वाली संतुष्टता नहीं। फिल्म में मुझे जो भी पार्ट मिला, है ना, रामायण में किसी ने मंथरा का रोल किया, किसी ने केकई का किया, ये भी पेमेंट लेके गए हैं। इनको भी लोग जानते हैं, एक्टर है, नेगेटिव रोल करके गई है। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आप सब आत्मा एक्टर। ज्ञान कैसा है? ज्ञान कैसा? बाबा ने कहा ओस जैसा है ये तो तुमको पावन कर जाए। लेकिन बाबा कहता है जब तुम ज्ञान को ही गलत उठाते हो, जैसे वो बस में खड़ा होके कह रहा है कि तख्ती पढ़ के ही तो मैं बस की सीट पर बैठा नहीं हूं, क्योंकि बैठना अपराध है ना, तो मैं खड़ा हुआ हूं। ज्ञान को थोड़ा हजम करना है, इसको मांस मज्जा बनाना है, इसको खून बनाना है, तब ताकत बनेगी। नहीं तो फिर वो मन यही खेलता चला जाता है कि भक्ति ठीक थी, यहाँ आकर भी क्या किया।
अब तो भक्ति से भी गए और ज्ञान बुद्धि में बैठ ही नहीं रहा। ये भी बना बनाया पाठ नहीं बैठ रहा, बना बनाया। मैं शांत स्वरूप। बाबा ने कहा बस ये पाठ पक्का करो, मैं शांत स्वरूप हूं। कहते हैं 5 पांडव थे और अंत में क्या हुआ? कहते हैं वो जो पांडव थे ना, 4 पांडव, वो तो पहाड़ों पर गल मरे। लेकिन एक युधिष्ठिर था बस, जिसके साथ साथ वो एक कुत्ता चलता जा रहा था, स्वर्ग तक पहुंचा। क्यों? क्यों पहुंचा? क्योंकि द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा देनी शुरू करी तो पहला पाठ पढ़ाया, सदैव सत्य बोलना। यही पाठ पक्का किया उसने। बाबा कहते हैं बच्चे ये है सत्यता की शक्ति। कैसा भी तुम्हारा पाठ, कैसा भी, तुम संगम पर ब्राह्मण बन गए, तुम कलयुग में शूद्र बने, हाँ, सतयुग में बाबा कहता है तुम देवता, ये तुम्हारी सच्चाइयां नहीं है, ये बदलता जा रहा है पाठ। आज कहाँ है देवी देवता? आज कहाँ है शूद्र? कहाँ गया शूद्र निकल कर? अच्छी सोच तो रखनी शुरू करी ना दूसरों के प्रति, थोड़ी थोड़ी ही सही। किसी से लोभ तो नहीं रखते अभी, किसी में मोह हो सकता है फंसा हो, लेकिन फिर भी समझ तो आ रही है ना कि हाँ ये परेशानी है, ये आगे चल के तकलीफ बन जाती है, समझ तो आ रही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे और कुछ ना भी करो तुम, लेकिन बाबा कहता है क्या करना है? बहुकाल का तुम्हारा, बाबा ने कहा अभ्यास, पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ कहता है, पुरुषार्थ का मतलब समझना, पुरुष अर्थ। बाबा कहता है इस ये पूरी जो तुम्हारे पास गाड़ी है ना, इस गाड़ी में बाबा कहता है ये आत्मा पुरुष है, बोलता पुरुष, देखता पुरुष, सुनता पुरुष, आत्मा को बोला गया है। बाबा ने कहा बच्चे, अमिताभ बच्चन बैंक में रॉबरी कर ले, अमिताभ बच्चन 4 बेटों का बाप बनकर दुखी हो जाए, कैसा भी रोल हो, कैसा भी पार्ट हो, बाबा कहते हैं बच्चे आप पुरुषार्थ करो। बहुकाल का पुरुषार्थ चाहिए घर जाने के लिए। क्या पुरुषार्थ चाहिए? कि मैं अमिताभ बच्चन हूं। हम ये नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे। बाबा कहते हैं ना अभी तो चढ़ती भी नहीं, उड़ती कला का समय आ चुका। हम ये नहीं कर रहे। हम कहाँ लगे हुए? मेरे बाबा ना कह रहा है कि अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ क्या समझ में आ रहा है? आत्मा का तो कोई कंसर्न ही नहीं है उससे, आत्मा का कोई कंसर्न नहीं है। अमिताभ बच्चन ये सुन रहा है कि डायरेक्टर कह रहा है तुमको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा अभी अपने को अमिताभ बच्चन समझने के लिए। तो वो सोचता है फिर क्या क्या पुरुषार्थ करूं मैं खुद को अमिताभ बच्चन समझने के लिए, है ना। फिर वो कहानियों में वो जो प्ले करता है ना, वो करता करता कहीं रोता है, क्योंकि स्टोरी की डिमांड है, रो रहा है। फिर वो रोते रोते कहीं वो मेहनत करता है, नहीं नहीं मैं शांत स्वरूप आत्मा। हम यहाँ हैं अभी। और जो जिसकी वजह से रो रहा हूं ना फिल्म के अंदर, वो 4 बेटों की वजह से। फिर हमारा पुरुषार्थ, हमें ये लग रहा है कि नहीं मैं आत्मा हूं तो वो भी आत्मा है ना, वो भी तो भगवान के ही बच्चे हैं, तो मेरी जो शांति की वाइब्रेशंस है वो उन तक जा रही। हम इसको पुरुषार्थ बनाए बैठे, और कर करके भी हाथ कुछ लगता नहीं। क्यों? क्योंकि फिल्म में सीन बदलता है, इमोशंस बदल जाते हैं। अभी मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने खुद को संभाला, अगले शॉट में वो गुस्सा कर रहा। फिर खुद को संभालने बैठेंगे कि नहीं मैं शांत स्वरूप हूं, मैं तो बाबा का बच्चा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही पुरुषार्थ है, तू अमिताभ बच्चन है। कितनी दूर बैठा है तू खुद से, आत्मा कितनी दूर बैठी है इस ममता से। वो ममता ही तो, वो आत्मा ही तो है जो इस ममता को ओढ़े बैठी है।
कल को ये शरीर छूट गया, सब क्या कहेंगे? ये ममता तो अभी, लोग पूछेंगे क्या उम्र थी इसकी, क्या करती थी, शादी करी थी नहीं करी थी, यही कहानियां होंगी ना बस। तो ये तो एक ड्रीम कैरेक्टर मिला है मुझको, ऐसा ही मिला है बना बनाया। मैं कई बार सोचती अपने बारे में, जिस तरीके का मेरा नेचर रहा, जो मेरा लोगों के साथ बैठक उठक रही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने शादी नहीं कर, नहीं। और मुझे तो लगता था कि मेरी तो डेफिनेट लव मैरिज है, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगी कि मैं देखूं दिखाऊं, नहीं कभी नहीं। लेकिन वो सब पार्ट कैसे 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 कहाँ आ जाकर बैठे, लगता है यार मेरे हाथ में कुछ था, ये बना बनाया खेल था सारा। मुझे उस समय तो लगता था मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, वैसे ही कर रही हूँ। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये सारा बना बनाया सीक्वेंस था, मैंने तो पार्ट किया है। अगर मैं खुद को डूअर बना दूं, तो हो सकता है आज लाइफ में कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो, तो मेरा मन क्या कहेगा, हाय काश कर ही लेती, कहेगा नहीं कहेगा? और कभी कुछ ऐसा हो जाए, मन कहेगा अच्छा है नहीं करी। कहानी के अंदर ये सब होना ही है। लेकिन मैं अगर अपने को आत्मा देखती हूँ तो क्या देखती हूँ कि ये 84वां बाबा जब कह रहा आपका अंतिम जन्म है ना, तो इस कहानी के अंदर मेरे जीवन में जो जो उतार चढ़ाव आया है ना, जो जो दुख मैंने अनुभव करे हैं, ये सब क्या थी? ये अग्नि थी। इस दुख की अग्नि में ये आत्मा तराशी गई है। तो कितनी अच्छी ये कहानी। कोई है शिकायत किसी से? है किसी से शिकायत? किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने पैसे की चीटिंग कर ली, हाँ, किसी ने इज्जत नहीं करी, किसी ने मान नहीं किया, किसी ने प्यार नहीं किया, कोई पूछ नहीं रहा, है किसी से कोई शिकायत? आज कहा ना बाबा ने, तुम कौन सा गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य, कौन मिला तुमको? दुनिया में बातें भूल जाती हैं आदमी, लोग भी भूल जाते हैं। मरेंगे किसको याद रखेंगे? याद रहेगा कुछ? कोई कहानी याद नहीं रहने वाली कि पिछले जन्म में लड़की थी कि लड़का थी, पंजाबी थी कि गुजराती थी, रहेगा कुछ याद? कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अभी तो घुलते ही जा रहे हैं इसी पाठ के अंदर। तो बाबा जब मुझे बार बार कहता है ना, अपने को आत्मा समझो, ये है मौज मनाने की वो स्टेज। बाबा कहते हैं जब आप खुद को आत्मा समझते हो, तो बाबा ने कहा फिर आत्मा का सत्य क्या है? हाँ, बाबा ने कहा आपका सत्य वो है जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, जो कभी बदलता नहीं है। शरीर तो रोज बदल रहा, मन के भाव विचार तो पल पल बदल रहे हैं, सेकंड सेकंड में बदल रहे हैं। बाबा कहता है ये तू नहीं है। अमिताभ बच्चन को इतनी समझ है कि मैं कैसी भी विग पहन लूं, कैसा भी गेटअप ओढ़ लूं, कैसी भी डायलॉग बोल लूं, लेकिन ये मेरा सत्य नहीं है। ये सारे डायलॉग, ये सारा मेकअप, ये सब कुछ इस फिल्म के अकॉर्डिंग मुझको मिला हुआ है। और जब मैं ये सब उतार दूंगा, है ना, ये जितना भी मेकअप लगाया, ये विग लगाई है, ये कपड़ा जो मुझको शूटिंग के लिए मिला है, ये सब मैं जब उतारूंगा, जब वो डायलॉग वापस, जब फिल्म खत्म हो जाएगी तो डायलॉग्स का क्या करूंगा? तो वो स्क्रिप्ट और वो कॉस्ट्यूम, वो एक्टर वापस छोड़ देगा। बाबा कहते हैं ये आपका सत्य है, तू आत्मा ये है, ये जो शरीर रोड़े बैठी है। और बाबा ने कहा ये जो बना बनाया पार्ट है, हमें थोड़ी पता था कि हम कोर्स करेंगे, मुरली सेंटर जाएंगे, तो एक दिन बैठकर ऑनलाइन ऐसे गप 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 कर रहे होंगे। पता था? हम तो आज भी कहते हैं कि जाने क्या देखा मुझ में, मेरे से बड़ा तुझे कोई मिला नहीं। हम तो हर जगह खुद को छटा हुआ ही समझते हैं, हर लाइन के अंदर, मेरे से ज्यादा और कोई नहीं मिलेगा तुझे। तो बाबा कहता है फिर इस लाइन में भी लग के दिखा पे। तो बना बनाया पार्ट है। अगर मैं ये डूअरशिप लेकर बैठ जाऊं कि मैं ज्ञान सुन रही हूँ, मैं ज्ञान का, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। कई कई दिन, आज का ये दिन अगर बात करें ना, सुबह सेंटर पे मुरली सुनी थी,
वो भी मुरली सुनते भी बीच बीच में एक दो फोन, कुछ कुछ मैसेज, क्या क्या हो जाता, बहुत कुछ हो जाता। उसके बाद सारा दिन मुरली कहाँ और मैं कहाँ, जिंदगी है कहाँ। लेकिन जैसे जैसे वो समय आने लगता, अभी भी हम 9 बजने में 5-4 मिनट थे तो बाहर ही थे, अभी भाग रहे हैं कि जल्दी जल्दी, टाइम 9 बज रहा है, 9 बज रहा है। ऊपर आते आते ये सब सेटअप अभी तैयार कर रहे हैं, फिर मन में सोच रहे हैं मुरली क्या थी आज। तू बैठ जा, जो उसको बोलना है वो बोल ही देगा ना। और आप देखो टाइम कहाँ पहुंच गया। कभी नहीं सोचना कि ममता ने बैठकर कुछ सुनाया था, इसके औकात के बाहर है। आवाज जरूर अपनी होगी, चेहरा आप हमारा ही देखते हो रोज, लेकिन पीछे कोई और है, उसको पकड़ना। ओम शांति।